हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अतुल तिवारी आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा कंबसन। इसके पहले मैंने आपको एक चैप्टर क्लियर किया है, कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें मैंने आपको फ्यूल के बारे में डिटेल से बताया था। तो वो फ्यूल अगर जलेगा तो क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है और ये उसके जलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेट करता है ये टॉपिक, जिसका नाम है कंबशन। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो कवर करेंगे वो कंबशन क्या है और कंबशन कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ कंबशन, जिसमें कि आपको कंबशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ रैपिड कंबशन होता है, कुछ एक्सप्लोजिव कंबशन होता है, कुछ कंप्लीट कंबशन होता है, कुछ इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इन सभी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। साथ में कंबशन होने की कुछ कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन के बारे में भी जानेंगे कि किस स्थिति में कंबशन होगा। इसके अलावा हम लोग कंबशन के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये टॉपिक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के पूरे टॉपिक में हम लोग कंबशन को कंप्लीट करने वाले हैं, कंबशन को कवर करने वाले हैं। तो पहले कंबशन है क्या, उसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। तो कंबशन अ केमिकल रिएक्शन between substance, usually including oxygen, and usually accompanied by the generation of heat and light in the form of flame. कंबसन क्या है? कंबसन एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जब कोई दो सब्सटेंस मिलकर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करता है। कोई दो सब्सटेंस मिलकर, मतलब कि टू सब्सटेंस मिलेगा आपस में और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला एक नया सब्सटेंस बनाएगा। डिफरेंट प्रॉपर्टी सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो नया सब्सटेंस बनाएगा उसका प्रॉपर्टी पहले से डिफरेंट होगा। ये केमिकल रिएक्शन होता है। तो कंबसन भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। खास करके ये रिएक्शन किसके किसके बीच में होता है? किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच में ये होता है। और ये जब जलता है तो कंबशन जब होता है, ये रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या निकलता है? हीट निकलता है एंड लाइट निकलता है। हीट एंड लाइट निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है? तो वो फ्लेम के फॉर्म में निकलता है। अगर हम दूसरे वर्ड में कंबशन को डिफाइन करें तो कंबशन के बारे में एक वर्ड में इसको बोल सकते हो, कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अगर कोई चीज जलता है, कहीं पर भी कोई भी चीज जल रहा है तो समझ जाओ वहां पे कंबशन हो रहा है। वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है जिसका नाम कंबशन है। सपोज करो कि आप पेपर को जला रहे हो, पेपर बर्न कर रहे हो, या फिर कहीं पर वुड जल रहा है, कहीं पर मैचस्टिक जल रहा है। तो ये सभी प्रोसेस जिसके थ्रू वो जल रहा है वो कंबसन कहला रहा है। ओके। और जो उसमें आग आपको दिखाई पड़ता है उस चीज को फ्लेम बोलते हैं। सपोज करो कोई सब्सटेंस यहाँ पे जल रहा है, सपोज कर लो पेट्रोल जल रहा है। पेट्रोल एक तरह का फ्यूल है और उसको जब जलाते हैं तो ये येलो कलर का कुछ पार्ट्स आपको दिख रहा है। तो ये क्या है? ये फ्लेम है। और ये पूरा प्रोसेस जो होगा, मतलब कि ये जो पेट्रोल जिस चीज से बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। ये पेट्रोल किससे बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिलेट कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है? ये पूरा प्रोसेस कंबसन है। और ये जो हम पार्ट हम लोग को दिखता है वो क्या है? फ्लेम है। जैसे कि मैंने एक मैचस्टिक को जलता हुआ दिखाया है। तो मैचस्टिक जो जल रहा है तो क्या है? ये मैचस्टिक पर कुछ ना कुछ ये फॉस्फोरस रहता है। और जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो ये फॉस्फोरस ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का लेयर बना लेता है। इसके अलावा
इस पे क्या होता है कि फ्लेम दिखता है ब्लू और येलो टाइप का, जैसा कि आपको ये ब्लू फ्लेम दिख रहा है और ये यहाँ पर येलो फ्लेम दिख रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक फ्लेम है जिसके थ्रू क्या निकलता है, हीट निकलता है और लाइट निकलता है। ये येलो से आपको लाइट निकल रहा है, ये ब्लू से आपका हीट निकल रहा है। तो ये है कंबशन। अब कंबशन में फ्यूल का क्या यूज़ है, फ्यूल के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, फिर भी समझ लो इसका एक बार और डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दिया है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, इट इज कॉल्ड अ फ्यूल। जिसका भी कंबसन होता है मीन्स जो भी जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंबसन प्रोसेस ऑफ बर्निंग है। अगर कोई भी चीज़ अगर जलता है तो समझ जाओ कि वो एक तरह का फ्यूल है। चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो सकता है, चाहे वो लिक्विड फ्यूल हो सकता है, चाहे वो गैसियस फ्यूल हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ जल रहा है, किसी भी चीज़ में कंबसन हो रहा है, तो उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं और वो एक तरह का फ्यूल होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पेट्रोल दिखाया, तो पेट्रोल क्या होता है, ये गाड़ी में जाएगा और गाड़ी में जाने के बाद इसका कंबशन होगा और कंबशन होने के बाद ये हीट जनरेट करेगा, जिसके वजह से गाड़ी क्या होगा, चलेगा। वो उसको एक एनर्जी मिलेगा और गाड़ी क्या होगा, वो चलेगा। तो ये पेट्रोल क्या है, एक तरह का फ्यूल है जिसके कंबशन से गाड़ी क्या करता है, मूव करता है। अगर कोई भी कार है या कोई भी व्हीकल्स वगैरह है जो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक तरह का क्या है, फ्यूल है। और इसी को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या होता है, इससे कंबशन होता है और कंबशन होने के कारण ये व्हीकल्स क्या होता है, चलता है, आसानी से आगे बढ़ जाता है। तो ये है कंबशन एंड फ्यूल। अब उसके आगे समझते हैं टाइप ऑफ कंबशन। तो कंबशन कितने तरह के होते हैं, अब क्वेश्चन ये है। अब मैंने आपको बताया कि कितने तरह का कंबशन होता है, तो कंबशन बहुत तरह का होता है, तो एक एक करके हम लोग सभी को समझते हैं। पहला है रैपिड कंबशन। रैपिड का हिंदी मीनिंग अगर आप समझोगे, रैपिड मतलब होता है अचानक से या तेजी से। तो अगर आप बोलोगे, इसके नाम से ही ये पूरा क्लियर हो जाता है, रैपिड कंबशन मतलब कि तेजी से होता है। आपने कभी कभी सुना होगा रैपिड राउंड क्वेश्चन, खास करके क्विज वगैरह जो खेलते हैं, तो रैपिड राउंड क्या होता है, उसमें तेजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत स्पीड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बहुत तेजी से उसका आंसर करना होता है। या फिर आप बहुत सारा गेम वगैरह खेलोगे तो उसमें रैपिड फायर होता है, वो तेजी से फायर करेगा। तो रैपिड मतलब होता है तेजी से, तो यहाँ पे जो कंबशन होगा वो तेजी से होगा। इसके लिए क्या लिखा है मैंने, व्हेन गैस बर्न्स रैपिडली। जब कोई भी गैस, मतलब कि गैस कहने का मतलब है फ्यूल, कोई भी फ्यूल अगर तेजी से जलता है एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। कोई तेजी से जलकर क्या बनाता है, हीट और लाइट अगर बनाता है, तो वैसे कंबशन को रैपिड कंबशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बर्निंग ऑफ मैचस्टिक। अगर आप मैचस्टिक को जलाते हो तो अचानक से जलाओगे, वो रूम टेम्परेचर पे वो जलता नहीं है, क्योंकि मैचस्टिक का जो मैचस्टिक होता है ना, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। इग्निशन टेम्परेचर उसको बोलते हैं जो मिनिमम टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस में क्या हो जाए, आग लग जाए। तो एक्चुअली ये जो मैचस्टिक होता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर हम लोग के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे ही मैचस्टिक को थोड़ा सा रब करते हैं, वो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है और वो तेज़ी से क्या होता है, जलता है। तो आप जब भी इसको जलाओगे तो तेज़ी से अचानक से वो जल जाएगा। ओके, और जलने के बाद क्या देता है, हीट भी देता है और लाइट भी देता है। तो ऐसे कंबशन को हम लोग रैपिड कंबशन बोल सकते हैं। आप गैस के बर्नर को अचानक से जलाओगे तो तेजी से जलेगा, उसके बाद वो कंटिन्यूसली जल रहा है, वो बात अलग है, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली क्या मिल रहा है, फ्यूल मिलते जा रहा है। और मैचस्टिक में क्या होता है कि एक लिमिटेड जगह पर ही फ्यूल रहता है, जो जलता है ना वो फॉस्फोरस जलता है, तो फॉस्फोरस जो होता है वो लिमिटेड रहता है, इसके वजह से अचानक से जलता है और
वो फिर धीरे धीरे फ्लेम उसका कम हो जाता है। गैस वगैरह जलाओगे तो उसको कंटिन्यूसली आग मिलते रहता है। अचानक से कभी कभी आप देखोगे पेट्रोल पंप पे आग लग जाता है, तो पेट्रोल पंप पे आग क्यों लग जाता है किसी व्हीकल के वगैरह में, वो रैपिड फायर हो जाता है, रैपिड कंबशन कहला सकता है। वो अचानक से आग लग गया, तेजी से आग लग गया। तो ये खास करके जो वोलाटाइल फ्यूल होते हैं उसमें होता है। नाउ सेकंड इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जिसमें अचानक से आग लग जाए। रैपिड मतलब तेजी से आग लगता है, और स्पॉन्टेनियस मतलब कि अचानक से, अभी ठीक है ठीक है ठीक है, अचानक से बर्न होने लगा, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, अचानक से वो जलना शुरू कर दे तो उसको स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी apparent cause is called spontaneous combustion। वहां पर कोई भी कंडीशन है नहीं है, अचानक से वो जलना शुरू कर दिया तो स्पॉन्टेनियस कंबशन है। ओके, जैसे कि फॉस्फोरस का जलना, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर फॉस्फोरस को रखो, वो जलेगा जलेगा नहीं, अचानक से हम लोग का रूम टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हुआ, अचानक से वो जलना शुरू हो जाता है। तो ये एग्जांपल देख सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक कोई भी लेंस लेते हैं और उस लेंस का जो फोकस करते हैं हम लोग, उसका जो फोकस होगा वो फोकस किसी पेपर पे करते हैं। सपोज कर लो ये पेपर है, पेपर का कुछ टुकड़ा है, उसी पर हम इस लेंस से सनलाइट का रे ले रहे हैं और इससे क्या कर रहे हैं, इसका फोकस पर पेपर रख के उसको इससे हीट डाल रहे हैं। ये बहुत देर तक जलेगा नहीं, लेकिन अचानक से फिर इसमें आग लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब कि अचानक से किसी भी सब्सटेंस में कहीं पर आग लग जाए तो वो स्पॉन्टेनियस कंबशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक इंसान क्या किया ना, अपने घर में पेट्रोल को अपने घर में लाकर रखा, और पेट्रोल से कुछ दूरी पर किसी चीज़ का कंबशन हो रहा था। तो वो कुछ देर तक तो उसमें आग नहीं लगा, और फिर अचानक से जैसे ही थोड़ा सा हीट इस तरफ आया, वो पेट्रोल में क्या हो गया, आग लग गया, और अचानक से बहुत बड़ा दुर्घटना घट गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, सिंपल सी चीज़ है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन किसी भी कंडीशन में किसी समय हो सकता है। वो अचानक से बस्ट हो जाता है, अचानक से लग जाता है, तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। इसके आगे एक्सप्लोजन, थर्ड टाइप है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब होता है फटना, वो भी साउंड के साथ। अगर साउंड के साथ अगर कोई चीज़ फटता है तो उसको एक्सप्लोजन बोला जाता है। तो ये एक्सप्लोजन भी एक तरह का कंबशन का ही एक एग्जाम्पल है। व्हेन एनी सब्सटेंस इज ignited and sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion मैंने कि जैसे बताया कि ये एक्चुअली क्या होता है, जब ये जलता है तो जलने के साथ वो क्या होगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद हीट निकालेगा, लाइट निकालेगा, और साथ साथ में साउंड भी निकालेगा। इसके जलने पर ना कुछ गैसेस भी निकलते हैं, और ऐसे ही रिएक्शन को एक्सप्लोजन बोला जाता है, या एक्सप्लोजिव कंबशन बोला जाता है। एक्सप्लोजन या एक्सप्लोजिव कंबशन। एग्जाम्पल के तौर पे बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स। जैसा कि देख रहे हो, आपने पटाखे तो जरूर जलाए होंगे दिवाली वगैरह पर, या फिर किसी भी दूसरे फेस्टिवल पर आप लोगों ने पटाखे जलाए होंगे, या फिर आपने पटाखे जलाते हुए देखा होगा। तो आप जब इसमें आग लगाते हो पटाखे पर, तो क्या होता है, यहाँ पर ये अचानक से इसका लेयर में आग लगेगा और वो तेजी से कंबशन होता है, और जैसे जैसे पटाखे में आग लगती है वो पटाखा फटता है।
और वो फटने के साथ साउंड क्रिएट करने के साथ साथ धुआं भी निकालता है, हीट भी निकालता है और लाइट भी निकालता है। हाँ, भले ही वो लाइट थोड़ा कम समय के लिए होता है, लेकिन हीट जब आप उस पटाखे को जलेगा और उस जगह के सरफेस को आप जाके देखोगे तो वो सरफेस उस समय हीट हो जाता है। रीज़न क्या है कि वो फायर होने की वजह से, कंबशन होने की वजह से जो हीट निकला, वो हीट की वजह से वो सरफेस गर्म हो जाता है। इसके अलावा लाइट भी होता है, वो बहुत लिमिटेड समय तक होता है। और इसके अलावा इससे धुआं भी निकलता है, जिसको हम फ्यूम्स या गैस बोलते हैं, ये भी निकलता है। जैसा कि मैंने दूसरे इमेज में दिखाया है, जैसे ये जल रहा है तो ये लाइट भी दे रहा है। ये अगर आप यहाँ के सरफेस को देखोगे तो वो हीट भी दे रहा है। आप देखो यहाँ से फ्यूम्स भी निकल रहा है, गैस भी निकल रहा है, धुआं भी निकल रहा है। और ये अगर आप देखोगे, सुनोगे, तो ये साउंड भी क्रिएट करता है। तो ये एक्चुअली एक तरह का एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन का बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है, खास करके माइंस वगैरह में एक्सप्लोजन का यूज़ किया जाता है। माइंस के अंदर अगर कोल वगैरह के माइंस है तो उसको, कोल वगैरह को तोड़ने के लिए एक्सप्लोजन करवाया जाता है, पहाड़ वगैरह को तोड़ने के लिए एक्सप्लोजन करवाया जाता है। तो वहाँ पर ऐसे कम्बशन काम में आता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट कम्बशन। अब हम लोग को समझना है कंप्लीट कम्बशन क्या होता है। तो कंप्लीट नाम से ही क्या होता है पता चल रहा है। कंप्लीट मतलब कि पूरा के पूरा तरह से अगर कोई चीज जल जाए तो उसको कंप्लीट कम्बशन बोलेंगे। ओके, तो पूरा का पूरा सब्सटेंस कैसे जलता है और क्यों जलता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। द कम्बशन इन विच द सब्सटेंस गेट completely burned to form the highest oxide of the substance is called complete combustion। मतलब कि अगर completely जल कर खत्म हो जाए और हाईएस्ट ऑक्साइड बनाए तो उसको बोलते हैं complete combustion। combustion is the presence of excess of oxygen or air is complete combustion। कहने का मतलब ये है कि complete combustion कब होगा, जब वहां पर कंप्लीट तरीका से ऑक्सीजन मिलेगा। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन का कमी नहीं होगा, तो कोई भी चीज अगर जलेगा तो वो कंप्लीट कंबसन होगा। जैसे कि हम लोग के घर में एलपीजी होता है, तो एलपीजी जैसा कि मैंने ये बर्नर पर भी दिखाया है, ये एलपीजी का बर्नर है। तो एलपीजी में एक्चुअली होता क्या है, एलपीजी के अंदर में होता है ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जलता है और उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये कलरलेस गैस है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता। यहाँ जब ये आग जलता है ना तो इससे कलरलेस वेपर उड़ते रहता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली ये कलरलेस होता है, तो दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन हाँ आप इसको फील कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे वाटर वेपर भी बनता है और साथ में बनता है हीट एंड लाइट। ये बहुत ज़्यादा हीट देता है और बहुत थोड़ा लाइट देता है। लाइट तो बहुत ज़्यादा नहीं देता, लेकिन हाँ हीट बहुत ज़्यादा देता है। तो और एक चीज़ और, इसका जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कंप्लीट कम्बशन होगा तो वहाँ पर ब्लू फ्लेम बनता है। अगर कहीं पर भी कंप्लीट कम्बशन हो रहा है वहाँ पे ब्लू फ्लेम बनता है। इसके अलावा वो अच्छा ऑक्साइड भी बनाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बर्निंग ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्लीट कम्बशन। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ये कंप्लीट कम्बशन है, क्योंकि हीट लाइट तो दे रहा है और साथ में ऑक्साइड भी बना रहा है। और यहाँ पे कार्बन जो है वो कम्प्लीटली जल जाता है, कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। जैसे एलपीजी के बारे में भी बात करें तो एलपीजी भी कम्प्लीटली तरीका से बर्न हो जाता है और अच्छे से जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अच्छे से जल रहा है। अगर ये जलता है, अगर आप कंप्लीट कम्बशन होता है तो एक कंडीशन याद रखना, अगर कंप्लीट कम्बशन होगा तो हीट जो है, हीट
ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा और लाइट जो होगा वो लेस क्वांटिटी में होगा। लाइट क्या होगा, लेस क्वांटिटी में होगा, और हीट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में होगा। ये हमेशा याद रखना। कंप्लीट कंबशन का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि वो ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है तो सारा का सारा फ्यूल्स क्या होता है, जलता है, सारा का सारा फ्यूल्स कंप्लीटली तरीका से जल जाता है। इसी वजह से वो हीट ज़्यादा दे पाता है। लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ये भी एक फ्लेम को मैंने दिखाया है, ये ब्लू फ्लेम का मतलब ये है कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। ब्लू फ्लेम का मतलब यही है, ये कंप्लीट कंबशन हो रहा है। और कंप्लीट कंबशन होने से क्या होगा, लाइट जो होगा वो लेस क्वांटिटी में दिया जाएगा और हीट जो है वो हाई क्वांटिटी में दिया जाता है। हाई क्वांटिटी में हीट इसलिए मिलता है क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन है, इसका हर एक मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाएगा, और जितना भी ज़्यादा कंबशन होगा उतना ही ज़्यादा वो हीट निकालेगा। तो इसलिए इसका कलर ब्लू होता है, ये हमेशा याद रखो। इसके बाद आता है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन कंप्लीट कंबशन का जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। द कंबशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ कमी रहता है, एयर का कुछ कमी रहता है, इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबशन। तो उसको इनकम्प्लीट कंबशन बोला जाता है, और उसका फ्लेम का कलर येलो होता है। व्हेन कार्बन इज बर्न इन इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। देखो कि कार्बन का जब कंप्लीट कंबशन हो रहा था तो ये CO2 बन गया और हीट बन गया और लाइट बन गया। लेकिन अगर कार्बन का क्वांटिटी बढ़ जाए, कार्बन का क्वांटिटी बढ़ जाए लेकिन ऑक्सीजन का क्वांटिटी ना बढ़े, तो ये क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा, कुछ नया चीज बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था क्योंकि कार्बन का मात्रा कम, ऑक्सीजन का मात्रा अच्छा से ज़्यादा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा था, ऑक्सीजन ज़्यादा था, इसलिए ये अच्छे तरीके से जल के एक गैस बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट दिया और लाइट दिया। लेकिन ये अच्छे से जल ही नहीं पाएगा क्योंकि एक्सेस ऑफ कार्बन नहीं है, क्योंकि एक कार्बन के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन के लिए सिर्फ 2 ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे एक कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन है तो 2 कार्बन के लिए 4 ऑक्सीजन होना चाहिए था, नहीं, 2 कार्बन के लिए सिर्फ 2 ऑक्सीजन है। तो ये एक अलग सब्सटेंस बनाएगा और ये हीट जो होगा ना वो कम देगा, और लाइट भी जो होगा ना वो भी कम देगा। तो इससे क्या होता है, हीट और लाइट बहुत कम मिलता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। एक जगह क्या है, ये कंप्लीट कंबशन है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा है। ये इनकम्प्लीट कंबशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंप्लीट मात्रा में नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। ओके, जैसे कि ये लैंप को देखो, ये एक लैंप है, लैंप का आप जब फ्लेम को देखोगे तो ये आपको येलो कलर का दिखाई देगा। तो येलो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन क्यों है, इनसफिशिएंट एयर के वजह से, इनसफिशिएंट एयर की वजह से ऐसा होता है। देखो इनसफिशिएंट एयर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है तो ऑक्सीजन इसके तक पहुंच नहीं पाता, ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ होल रहता है, इस तरफ में, इस तरफ में, और ऊपर में भी देखो यहाँ पर भी कुछ होल है और यहाँ पर भी कुछ होल है। तो इससे ऑक्सीजन अंदर तो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाते। तो इससे जो कम मात्रा में ऑक्सीजन आते हैं तो यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ये इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से ये इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो आप देख सकते हो इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होगा वहाँ का फ्लेम का कलर क्या होगा, येलो होगा, और वो लाइट जो होगा वो लार्ज क्वांटिटी में देगा, लार्ज क्वांटिटी में देगा, और ये जो हीट देगा वो लेस क्वांटिटी में देगा।
जैसे कि लैंप के रोशनी में आप आसानी से पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये लैंप के रोशनी में आप स्टडी कर सकते हो। वही एलपीजी पे आप क्या करते हो, कुकिंग करते हो। तो कुकिंग के लिए हम लोग को हीट ज़्यादा चाहिए था, हीट चाहिए कुकिंग के लिए, तो ये कंप्लीट कंबसन से आएगा। और स्टडी के लिए हम लोग को इनकम्प्लीट कंबसन चाहिए, हमको हीट नहीं चाहिए, यहाँ पे लाइट ज़्यादा चाहिए। स्टडी के लिए लाइट चाहिए, तो लाइट के लिए हम लोग को इनकम्प्लीट कंबसन करना पड़ता है, इनकम्प्लीट कंबसन। अब क्वेश्चन ये है, इनकम्प्लीट कंबसन अगर होगा तो ये येलो फ्लेम देगा। ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये येलो कलर का क्यों होता है और ये लाइट क्यों ज़्यादा देता है। वो हीट ज़्यादा दे रहा था, इसके पहले वाला कंप्लीट कंबसन हीट ज़्यादा देता था। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, हीट इसलिए वो ज़्यादा दे रहा है कि उसके हर एक मॉलिक्यूल आसानी से जल जाते हैं। लेकिन ये लाइट क्यों ज़्यादा देता है, तो क्यों इसलिए ज़्यादा देता है कि जिस मॉलिक्यूल का कंबसन नहीं होता, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसका कंबसन नहीं होता। जिस मॉलिक्यूल का कंबसन नहीं होता वो क्या होता है, गैसियस स्टेट में चले तो जाते हैं लेकिन वो जलते नहीं हैं। जलने नहीं वजह से वो चमकने लगते हैं, वो ठीक है, वो लाइट देना शुरू करते हैं, वो चमकते हैं, और वही चमक से क्या होता है, पूरा का पूरा रोशनी होता है, पूरा का पूरा फ्लेम बनता है। तो इस वजह से ये लाइट ज़्यादा आता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबसन होने के बाद ना सब्सटेंस क्या होता है, वो चमकने लगता है, उसमें एक चमक आ जाता है, जिसके वजह से ये इसका फ्लेम का कलर जो होता है ये लो होता है। तो मैंने आपको दोनों बात बताया। कंप्लीट में हाई टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल उसमें क्या होता है, जलता है और हीट जनरेट करता है। यहाँ पे क्या होता है, सारा मॉलिक्यूल जल तो नहीं पाता, लेकिन जो मॉलिक्यूल जलता नहीं है वो हीट को लेके चमकना शुरू हो जाता है, और वो जैसे जैसे चमकेगा वो येलो कलर निकालेगा अपने अंदर से, और इसके वजह से यहाँ पर वो लाइट ज़्यादा देता है। अब बात करते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वैसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच आर बर्न रेडली आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो आसानी से जल जाए, जिसमें आसानी से आग लग जाता है, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में पेट्रोल है, एलपीजी है, वैक्स, केरोसिन, पेपर, क्लोथ, वुड, कोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्योंकि इसमें आसानी से आग लगाएगा। ये लकड़ी का गट्ठर देख लो, ये कोल देख लो, या फिर आप एलपीजी सिलेंडर देख लो, या केरोसिन ऑयल देखो, या पेट्रोल देखो, डीजल देखो, ये सारा चीज़ में आसानी से आग लग जाता है। ये कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा। कंबस्टिबल सब्सटेंस में सिर्फ यही नहीं हो सकता है कोई पेपर लिख दे, हो सकता है कोई लीव्स लिख दे, तो वो सब भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस वही होता है जो कि जलेगा, जो कि जलता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब यही है कि जो जल पाए। अगर आप कहीं पर स्टोन को लेके रखोगे और बोलोगे इसको आप जलाइए, इसको बंद कीजिए, तो थोड़ी ना जलेगा। अगर आप वही सैंड पार्टिकल्स को लेके आ जाए और आप बोलेंगे इसको जलाइए, इसका कंबसन कीजिए, तो थोड़ी ना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आग लगेगा ही नहीं। तो जो जिसमें आग लग सकता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसमें आग नहीं लग सकता उसको बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो जलता नहीं है उसको बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल है वाटर, ग्लास, सैंड। तो ये सब क्या है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। जैसे कि मैंने एक इमेज में दिखाया आपको, ये एक तरफ में स्टोन है और दूसरी तरफ में सैंड है। ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, इसको कितना भी हीट दो ये जलेगा नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं। तो इसी वजह से ये क्या होता है, ये नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाता है। अब बात करते हैं कंडीशन के बारे में कि कंबसन होने के क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। तो सबसे पहला कंबस्टिबल सब्सटेंस होना जरूरी है। पहला कंडीशन यही है कि हम लोग को कंबस्टिबल सब्सटेंस रहना चाहिए। आप ऐसे सब्सटेंस को ले लोगे जो कंबस्टिबल नहीं है तो कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा।
कंबस्टिबल सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट कैन बर्न इजिली। कंबस्टिबल सब्सटेंस तो आपको मैंने अभी समझाया कि जो आसानी से जल जाता है उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि वुड, पेपर, क्लोथ, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, ये सारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबशन ऑफ ऑल कार्बन बेस्ड फ्यूल प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। जैसे कि हाइड्रोकार्बन जितना भी है वो अगर उसका कंबशन कराया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूर बनाता है, इसके साथ साथ हीट और लाइट भी देता है। तो ये एक सब्सटेंस के बारे में मैंने बताया कि अगर एलपीजी को आप जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा, हीट मिलेगा, लाइट मिलेगा। तो हीट पे आप तो खाना बना सकते हो, लाइट इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट नहीं देता। तो ये कंबस्टिबल लेना जरूरी है। कंबस्टिबल सब्सटेंस था ब्यूटेन, मतलब कि एलपीजी। एलपीजी कंबस्टिबल सब्सटेंस था तभी आग लगा पाए। अगर हम लोग एलपीजी की जगह पे स्टोन ले लेते हैं, कोई बच्चा बोलेगा सर एलपीजी की जगह पे स्टोन ले लें तो क्या होगा? तो एलपीजी की जगह पे अगर स्टोन लेंगे तो ये नॉन कम्बस्टिबल है, नॉन कम्बस्टिबल है। तो नॉन कम्बस्टिबल है तो बिल्कुल स्टोन तो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आग ही नहीं लगता, तो कैसे जलाएंगे आप? सैंड पार्टिकल्स को लेते हैं तो वो नॉन कम्बस्टिबल है, इसको आप कैसे फेस पे लगा सकते हो? माफ करिएगा, नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस एक्चुअली जलता ही नहीं, तो जलेगा नहीं तो ये कुछ भी क्रिएट भी नहीं करेगा। अब दूसरा कंडीशन है, पहला कंबस्टिबल सब्सटेंस होना जरूरी है। कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर स्टोन ले रहे हैं तो आग नहीं जलेगा। दूसरा, सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन को जो सपोर्ट करे वैसे गैस का जरूरत होता है। अगर विदाउट गैस आप अगर जलाते हो तो ये आसानी से आग बुझ जाता है। वी नो दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, सो इट इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन कहने का मतलब है कि आग को जलाने में किसी न किसी गैस का हेल्प लिया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा कभी कभी सल्फर का भी यूज किया जाता है। तो ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर है। सल्फर क्या है? सपोर्टर है। इन मोस्ट ऑफ द केस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर फ्रॉम एयर। ज़्यादातर जगह पर क्या होता है, एयर में हम लोग का 21% तक ऑक्सीजन है, तो एयर से ऑक्सीजन हम लोग को मिल जाता है। When a burning coal is covered with a vessel, the coal fire stop. Hence it is clear that oxygen is necessary for burning. अब कैसे पता लगेगा ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है जलने के लिए, कंबसन के लिए? तो आप क्या कर सकते हैं, एक कैंडल लेते हैं, उस कैंडल को क्या करते हैं हम लोग जलाते हैं, तो ये जलेगा क्यों? क्योंकि इसको एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा है, एयर मिल रहा है। एटमॉस्फेयर से जब इसको एयर मिल रहा है तो ये आसानी से जल पा रहा है। लेकिन वही इमेज बी में आप देखो, जैसे ही इस कैंडल को हम एक ग्लास से ढक दिए या एक टेस्ट ट्यूब से ढक लिए तो ये क्या हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है। वो तो ऑफ क्यों हो गया? क्योंकि इस ग्लास के अंदर में या इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में जितना भी ऑक्सीजन था वो उतना देर तक जो जलेगा। हो सकता है वो 5 से 10 सेकंड तक जल जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो ऑक्सीजन था वो सारा ऑक्सीजन ये यूज़ कर लिया अपने आप को कंबशन कराने में, और जैसे ही इसके अंदर का ऑक्सीजन खत्म होगा इस चारों जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भरेगा ये सपोर्टर नहीं होता, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा और ये मोमबत्ती या कैंडल बुझ जाएगा। समझ रहे हो बात? मतलब कि पहले जल रहा था क्योंकि चारों तरफ से एयर मिल रहा था, यहाँ एयर नहीं मिला इसलिए ये क्या हो गया, बुझ गया। तो यही है सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो दो चीज का जरूरत पड़ता है, एक जो सपोर्ट करे कंबशन को, दूसरा कंबस्टिबल सब्सटेंस, और तीसरा के बारे में बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट बर्निंग इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर और इग्निशन पॉइंट और kindling temperature. So substance must be heated in the ignition temperature so as to start burning. इसका मतलब वो इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में अगर बात करें तो इग्निशन टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर है। किस चीज़ का मिनिमम टेम्परेचर है?
मिनिमम टेम्परेचर है किस चीज के लिए? मिनिमम टेम्परेचर है जो कि आग जलाता है, ठीक है, जहां पर आग जलना शुरू करेगा। मान लो मेरे पास एक पेपर है, वो पेपर तो आप रखे रखे तो नहीं जलेगा, लेकिन हाँ हम इधर से आग लगाना शुरू किए, कुछ देर के बाद ये जलना शुरू हो गया। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही हम आग लगा के रखे हैं इसका हीट बढ़ना शुरू हुआ और वो इस टेम्परेचर पे पहुंच गया कि जहाँ पर ये जो पेपर है वो जलना स्टार्ट कर पाए और वो जलने लगता है। हर सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हो, कागज को जल रहा है, कागज का इग्निशन टेम्परेचर अगर मिल गया तो कागज जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कागज का जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा ये जलना स्टार्ट नहीं होगा। चाहे आप कितना भी हीट दे दो, इग्निशन टेम्परेचर पर ये नहीं पहुंचेगा तो आग नहीं जलेगा। पेपर को आप, सूखे पेपर को, ड्राई पेपर को आप आसानी से जला देते हो। पेपर को क्या कर देते हैं, वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं और फिर आप पेपर पे आग लगाते हो। क्या वो पेपर जलता है? नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता? क्योंकि वेट पेपर जो होता है, गीला पेपर जो होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वो उसका मिनिमम टेम्परेचर पे वो आग, जिस मिनिमम टेम्परेचर पे पहले आग पकड़ ले रहा था वो अब उस टेम्परेचर पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वाटर की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे कि आप माचिस का एक तीली लो, माचिस के तीली से इस पेपर को जलाओगे ये जल जाएगा, लेकिन माचिस के तीली से वुड को जलाओगे तो ये नहीं जलेगा। रीजन क्या है कि दोनों का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है। ये दोनों कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये वुड भी जलता है और पेपर भी जलता है, दोनों कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, बट कंबस्टिबल सब्सटेंस के साथ साथ इग्निशन टेम्परेचर भी होना जरूरी है दोनों जगह पर। देखो बाकी दो इसका कंडीशन फुलफिल यहाँ पे कर रहा है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस दोनों है। इसका दूसरा था कि वहां पर सपोर्टर होना चाहिए, सपोर्टर भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, लेकिन तीसरा कंडीशन इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर जब तक नहीं मिलेगा तब तक कंबशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे माचिस के तीली से जला रहे हैं तो ये जल रहा है, ये नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर हम लोग को मिल गया और इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है जो कि माचिस के तीली से नहीं हो सकता, इसी वजह से ये क्या होता है, नहीं जलता है। तो ये है इग्निशन टेम्परेचर। तो कंबशन के तीन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो यही थे। पहला कंबस्टिबल सब्सटेंस, सेकंड सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड थर्ड इग्निशन टेम्परेचर। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैंडल इज लो बट इट इज हायर देन रूम टेम्परेचर, सो अ कैंडल डज नॉट स्टार्ट बर्निंग बाय इटसेल्फ एट रूम टेम्परेचर। ऐसा बोला गया है कि कैंडल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। अगर वो रूम टेम्परेचर से कम होता तो अपने आप वो जलने लगता, हम लोग को जलाने का जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप क्या होता है, जलने लगता। लेकिन एक्चुअली वो रूम टेम्परेचर से हाई होता है इसलिए हम लोग को उसको जलाना पड़ता है। When a burning matchstick is applied to wick of candle, the heat produced by the matchstick rises the temperature of the candle which is equal to its ignition temperature, so the candle catches fire and start burning। तो क्या हो रहा है, अपने आप तो नहीं जलता कैंडल, लेकिन हाँ माचिस का तीली जला के जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वो जल जाता है। रीजन क्या है, माचिस के तीली से जो हीट निकल रहा है ना वो कैंडल के इग्निशन टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। तो कैंडल के इग्निशन टेम्परेचर के जैसे ही इक्वल होता है कैंडल में भी आग जलना शुरू हो जाता है और कैंडल का भी कंबशन शुरू हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है। अब मैंने आपको नोट के लिए भी लिख दिया है कि डिफरेंट फ्यूल्स हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, अलग अलग फ्यूल लेंगे। जैसे पेपर और वुड दोनों का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग है, यहाँ तक कि एक ही तरह का सब्सटेंस हो फिर भी अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होगा। जैसे वुड है, वुड का भी अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होगा। एक वुड है जो कि बहुत थिन है, बहुत पतला है, और एक वुड है जो कि बहुत फैट है, मतलब कि मोटा टाइप का है। तो दोनों को अगर जलाएंगे एक ही टेम्परेचर से तो हो सकता है वो ना जले। क्यों? क्योंकि ये छोटा जो पतला होगा उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा, जो मोटा होगा हैवी होगा उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा। तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट फ्यूल का ही ऐसा होगा, क्योंकि पेपर और वुड दोनों अलग अलग फ्यूल है, दोनों का इग्निशन टेम्परेचर अलग हो सकता है। लेकिन एक ही सब्सटेंस का भी डिफरेंट डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर हो सकता है। जैसे वुड है, वुड का भी
अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर है। पतला वुड का कुछ अलग इग्निशन टेम्परेचर, मोटे वुड का कुछ अलग इग्निशन टेम्परेचर। तो ऐसा बोल सकते हो इग्निशन टेम्परेचर हर सब्सटेंस का अपना अपना अलग अलग होता है। हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। नाउ वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ फ्यूल। फ्यूल का यूजेस क्या है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो पहला है कुकिंग एंड हीटिंग। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ फ्यूल इज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। जो कंबसन का यूज़ किया जाता है किसके लिए? कुक करने के लिए और हीट के लिए। तो या तो हम लोग को कंबसन से हीट लेना होता है या तो उस पर हीट से खाना बनाना होता है, कुक करना होता है। तो द कॉमन यूज्ड फॉर डोमेस्टिक फ्यूल आर वुड, ड्राई कैटल डंग, कोल, चारकोल, केरोसिन एंड कोल, केरोसिन, एलपीजी इन अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया के से हम डिवाइड कर दिए हैं कि गाँव में कैसा हो, क्या क्या यूज़ किया जा सकता है और शहर में क्या क्या यूज़ किया जाता है। जैसा कि ये इंसान एक खाना बना रहा है कुछ, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसको कंबसन चाहिए। और ये अच्छा रेसिपी बनाने के लिए इसमें आग लगाना भी ज़रूरी था। इसी वजह से ये कंबसन का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग कंबसन का यूज़ कहाँ करते हैं? कुकिंग के लिए। इसके अलावा बहुत लोग कुकिंग के लिए बहुत सारा चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि काऊ डंग केक हो गया, या फिर कोयला कोल हो गया, या फिर चारकोल या केरोसिन। ये सब कंबसन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कंबसन तब होगा जब कोई फ्यूल जलेगा। तो ये सब फ्यूल है जिसका यूज़ किया जाता है कंबसन के लिए। और अर्बन एरिया में जैसे कि आपने देखा होगा, ये यहाँ पर हीट जल रहा है। वो हीट क्यों जल रहा है? ये घर को खास करके गर्म रखने के लिए किया जाता है। ये जहाँ पर ज़्यादा विंटर होता है ना, वहाँ पर ऐसा चीज़ बनाया जाता है। तो यहाँ पर वुड से हम लोग लकड़ी से आग लगाते हैं, और जिससे कि हम लोग का घर क्या होता है? गर्म होता है। तो ये जो वुड यहाँ पे जल रहा है, वुड जो बर्न कर रहा है, ये भी इसका कंबसन के थ्रू ही हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। नाउ सेकेंड इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कंबसन का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाता है, जैसे कि फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। फ्यूल क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है। आर यूज्ड फॉर रनिंग कार, स्कूटर, बसेस, ट्रक एंड ट्रेन्स। These automobiles are used for transportation from one place to another. The fuel used to aeroplane is called aviation fuel. अब देखो कि ये फ्यूल है, ये सारा पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सारा फ्यूल है। इस फ्यूल का क्या होता है? कंबसन होता है। और वो कंबसन क्या होता है? हीट जनरेट करता है, लाइट जनरेट करता है, जिससे कि क्या होता है? व्हीकल्स वगैरह क्या होता है? आसानी से, ऑटोमोबाइल्स वगैरह आसानी से तेज़ी से जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। जैसा कि मैंने एक इमेज दिखाया है, ये सारे यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स हैं। वो सारे व्हीकल्स एक तरफ से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं। तो ये कैसे चल रहे हैं? अगर ये रोड पे चल रहे होंगे तो ये किसी न किसी फ्यूल की वजह से चल रहे होंगे। चाहे वो पेट्रोल डाला गया होगा, फ्यूल डाला गया होगा, या सीएनजी डाला गया होगा। तो वो इंजन में जाके इसका कंबशन होता है, और कंबशन होने के बाद ये क्या होता है? हीट जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, और वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो कंबशन का यूज़ खाना बनाने के साथ साथ हम लोग के डेली ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है, और जो आज के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हम लोग का। नाउ थर्ड इज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कंबसन का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी होता है। फ्यूल सच एज कोल एज अ नेचुरल गैस एंड यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। फ्यूल जैसे कोल वगैरह का और नेचुरल गैस वगैरह का ये यूज़ किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। बहुत सारा पावर स्टेशन को देखे होंगे, पावर स्टेशन में आपको कोल को अंदर जाते हुए देखा होगा आप लोगों ने, या फिर वहाँ पर आप नेचुरल गैस को भी जाते हुए देखे होंगे कभी। तो वो क्या होता है? वो अंदर में जाता है और हीट एनर्जी क्रिएट करता है, और हीट एनर्जी की वजह से द थर्मल पावर स्टेशन, पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन सिमिलर जनरेटर कॉमनली यूज्ड एट होम एंड सोप्स etc। अब क्या होता है? ये सब जल के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह जलता है, पेट्रोल, डीजल ये सब अगर जलेगा तो ये जनरेटर को चलाता है। ये जनरेटर्स क्या करता है? जनरेटर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। ये
मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और किसी पावर स्टेशन वगैरह में जाओगे ना, तो पावर स्टेशन वगैरह में देखोगे ये बॉयलर लगा हुआ है, जहाँ पर क्या किया जाता है, कोयला वगैरह कोल वगैरह डाल के इसको हीट किया जाता है। तो हीट करने के लिए कंबशन का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और कंबशन होने के बाद क्या होता है, ये दो तीन तरीका से इसको बनाया जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन है, फिर कंडेंसेशन है, स्टीम गैस निकलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी को हम पोल और वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है पावर स्टेशन में भी, तो भी कंबसन का यूज़ होता है। और अगर जनरेटर से हम लोग को घर या ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, तब भी कंबसन का यूज होता है। दोनों जगह पर फ्यूल जलता है, कहीं पर कोल जलता है और कहीं पर पेट्रोल या डीजल जलता है। इसके अलावा कंबशन यूज़ होता है इंडस्ट्री में भी। फ्यूल सच एज अ कोल, natural gas, diesel and furnace oil are used in the industry for generating steam in boiler. Steam is required in industry for heating purpose and also for generating electricity for their own use in factory. Industry in the rural area also use biomass such as bagasse, the cellulose material left after एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम द शुगर कैन फ्रॉम द रनिंग बॉयलर। अब क्या है, इंडस्ट्री वगैरह में भी कंबशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देखते हो बड़े बड़े इंडस्ट्री में, वहाँ पे कोल, नेचुरल गैस, डीजल, फर्नेस ऑयल, ये सब का यूज किया जाता है। कंबशन कराया जाता है, कंबशन से हीट जनरेट होता है और ये हीट जनरेट करवाया जाता है स्टीम बनाने के लिए। बॉयलर में जब स्टीम बनता है, आप कंपनी में ये ऐसे करके इस चीज़ को देखते होगे, तो ये स्टीम बन रहा है, यहाँ भी स्टीम बन रहा है। तो वो किसके वजह से हो रहा है, ये कंबशन अंदर नीचे में कहीं पे फर्नेस में कंबशन हुआ होगा, जिसके वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ पे धुआं भी निकल रहा है। तो खास करके फैक्ट्री अपने इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री क्या होता है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए खास करके ऐसा करती है। और कुछ पावर स्टेशन जो होता है वो अपने साथ साथ, अपने कंपनी के साथ साथ दूसरे स्टेट को भी या दूसरे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को देती है। खास करके रूरल एरिया में कंबसन के लिए हम लोग बायोमास का यूज़ किया जाता है और उसमें सेल्यूलोज मटेरियल को डाल के उसका जूस निकाला जाता है। शुगर कैन जूस निकालने का भी ये एक तरीका है। तो कंबसन का वहाँ पे भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। नाउ फॉर लॉन्चिंग स्पेस व्हीकल्स, स्पेस व्हीकल को लॉन्च करने के लिए भी कंबसन का यूज़ है। Space vehicles are launched with the help of rocket. Rocket use special fuel called propellant. A propellant is a combination of fuel and an oxidizer. मैंने आपको पिछले चैप्टर में आपको एक प्रोपेलेंट के बारे में बताया है, तो आप वहाँ पे जाके ये देख सकते हो कि वो कैसा होता है। वो एक्चुअली ऑक्सीडाइज़र उसमें मिलाया जाता है। वो ऑक्सीडाइज़र से क्या होता है, जब रिएक्ट करता है ना, तो वो उसमें कंबशन क्रिएट होता है। ठीक है, वो जो फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल जो होता है, वो उसके साथ ऑक्सीडाइज़र मिलाया जाता है, ऑक्सीजन मिलाया जाता है। वो फ्यूल और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कंबशन क्रिएट होता है, जिससे लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट निकलता है। जो कि आपको यहाँ पर आप स्पेस का ये इमेज देखोगे, ये जब लॉन्च होने लगता है तो वो क्या होता है, आपस में मिलते हैं ऑक्सीडाइजर और फ्यूल, ये आपस में मिलते हैं, चाहे वो सॉलिड फ्यूल हो चाहे वो लिक्विड फ्यूल हो, ये आपस में मिलते हैं और बहुत लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जिससे क्या होता है, ये एनर्जी जनरेट करता है। ये इस तरफ से प्रेशर लगाता है, ऊपर से इस तरफ नीचे से प्रेशर लगाता है, तो ये नीचे से भी रिवर्स प्रेशर लग के वो ऊपर की तरफ उठता है और ये रॉकेट स्पेस में जाने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंबसन का हम लोग के डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। साथ ही इससे बहुत यूज़फुल काम भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में कंबसन का बहुत बड़ा हाथ है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी के ज़माना में। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आज मैंने आपको कंबशन के टाइप्स के बारे में, कंबशन के कंडीशन के बारे में और कंबशन के यूजेस के बारे में बताया। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।